हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जहां आज हम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, इसकी क्या क्या प्रमुख सहायक नदियां हैं और गंगा नदी कहां पर जाकर के मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को बिना किसी देरी के। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी शुरू होती है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। और भागीरथी में जो प्रमुख नदी मिलती है आगे चल करके, वो कौन सी मिलती है? भिलंगना नदी मिलती है। तो इनका जो संगम होता है वहाँ पर बनता है क्या? वहाँ पर क्या बनाया गया है? टिहरी डैम बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भागीरथी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड के ही गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से स्टार्ट होता है। ठीक, आगे चल करके ये भागीरथी नदी देवप्रयाग पर पहुँचती है और देवप्रयाग पर भागीरथी से संगम बनाती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा में ही बसे हुए हैं क्या? पंच प्रयाग। ठीक है, उनको देख लेते हैं पंच प्रयाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है। ठीक है, जिसमें अलकनंदा में आकर के क्या मिलती है? विष्णु गंगा मिलती है। ठीक है, विष्णु गंगा अर्थात इसका दूसरा अन्य नाम जो है वो क्या है? पश्चिमी धौली गंगा भी है। और कहाँ पर आकर के मिलती है? ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, जो दूसरी नदी आकर के मिलती है उसका नाम है नंदाकिनी नदी, और इन दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? नंद प्रयाग में होता है। ठीक है, जो संगम बनाएगी अलकनंदा पे। फिर उसके बाद पिंडर नदी आती है या पिंडार नदी जो आती है वो अलकनंदा पे मिलती है कहाँ पर? कर्ण प्रयाग पे मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? कर्ण प्रयाग पे मिलती है। और आगे चल करके अलकनंदा पर जो मिलती है वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। ठीक है, अलकनंदा पे जो मिलेगी वो कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी रिवर मिलती है। ठीक है, ये वही मंदाकिनी नदी है जिसके कारण 2013 में भीषण बाढ़ आई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग में। ठीक, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि रुद्रप्रयाग या फिर जो केदारनाथ है वो किसके तट पर बसा हुआ है? वो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। और ऐसे ही आगे चल करके जब अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है तो वो जो संगम बनता है वो कौन सा बनता है? वो जो प्रयाग बनता है वो कौन सा बनता है? देव प्रयाग बनता है। ठीक है, कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है। तो इस तरीके से पंच प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग, और लास्ट में देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से इस भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब गंगा नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो पहुंचती है हरिद्वार, और हरिद्वार में कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसको क्या कहा जाता है? माँ गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा रिवर को क्या कहा जाता है? माँ गंगा कहा जाता है। अब हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए राम शिव वाला नाम से यह यूपी में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में जो इसका सफ़र होता है वो हरिद्वार के राम शिव वाला नामक एक प्लेस तक होता है। फिर उसके बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। अब यूपी में कानपुर भी इसी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, फिर उसके बाद इलाहाबाद ये पहुंचती है। ठीक है, जिसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है। और प्रयागराज में जो संगम बनता है वो किस किस का बनता है? यमुना नदी का, और साथ ही साथ किसका? गंगा नदी का। गंगा और यमुना मिलकर के क्या बनाते हैं? संगम बनाते हैं। कहाँ पर? प्रयागराज में। और इसी यमुना पर काफ़ी सारे शहर बसे हुए हैं, जिसमें है पानीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, भिंड। तो ये सभी के सब शहर बसे हुए हैं। और साथ ही साथ यमुना नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये सभी नदियां यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो यमुना में मिलकर के आगे किस पे मिल जाती हैं? प्रयागराज में गंगा नदी पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये सभी की सब क्या है? अपने आप में ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा नदी की। ठीक, तो प्रयागराज में किसका संगम हो गया है? गंगा नदी का और यमुना नदी का संगम हो गया है। तो प्रयागराज से जैसे ही अब गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है वाराणसी। ठीक है, अब वाराणसी से थोड़ा आगे जाकर के गोमती रिवर इससे क्या होती है? मिलती है। ठीक है, गोमती रिवर क्या होती है? इससे यहाँ मिलती है, वाराणसी से
थोड़ा सा आगे जा करके। फिर जैसे ही गंगा रिवर आगे बढ़ती है, घग्गर नदी इससे मिलती है, ठीक, घग्गर नदी। और घग्गर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सरयू नदी है, ठीक है, सरयू नदी है, ठीक, सरयू, जिसके तट पर क्या बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है, ठीक है, सरयू नदी के ही तट पर क्या बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है, ठीक। अब घग्गर नदी का संगम होकर के जैसे ही गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो इसमें आगे चल करके जो नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है? सोन नदी मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। गंगा रिवर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद पटना में, पटना मतलब बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोन रिवर मिलने के बाद आगे बढ़ती है और ये पटना में जाती है। पटना कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। तो कितने राज्य हो गए? अब सबसे पहले उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश आया, फिर उसके बाद बिहार आ गया, ठीक है। तो पटना से थोड़ा आगे जाकर के गंडक नदी इस गंगा नदी में मिल जाती है। और जैसे जैसे फिर उसके बाद आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पे कोसी नदी भी इसमें प्रवेश करती है। किसमें? गंगा नदी पर, ठीक है। तो कोसी नदी जैसे ही यहाँ पर मिलती है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करती है? थोड़ा सा आगे चल करके बिहार को क्रॉस करके झारखंड में प्रवेश करती है। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखने वाला है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, शोर ऑफ बिहार भी कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब जैसे ही झारखंड में गंगा रिवर जो है प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, तो ये साहिबगंज और राजमहल होते हुए आगे बढ़ती है, साहिबगंज और राजमहल होते हुए झारखंड में, ठीक, झारखंड में। अब कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, 4 राज्य हो गए। उसके बाद ये राजमहल से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो 5 राज्य आ गए, ठीक है। तो प्रश्न बन जाएगा कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्य होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में एक डैम बनाया गया है, फरक्का डैम या फिर फरक्का बैराज बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, जहां से इस नदी को, गंगा नदी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक तो गंगा रिवर के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है, गंगा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। और एक जो है हुगली नदी के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो हुगली नदी जो यहाँ पर आगे चल करके कोलकाता में आती है और कोलकाता से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हुगली नदी पर एक साइड से दामोदर नदी आकर के भी मिलती है, जिसको हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं और साथ ही साथ दामोदर को कहाँ का? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर जो गंगा नदी है, गंगा नदी आगे चल करके पश्चिम बंगाल से होते हुए कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में पहुंचती है। अब जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ऊपर से एक साइड से क्या आ रही होती है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, जिसको हम जमुना भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जहां पर संगम होता है, उसके आगे की नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा रिवर जो जानी जाती है वो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और पद्मा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ पर आगे चल करके एक मेघना रिवर, मेघना नदी इससे मिलती है। और मेघना रिवर जैसे ही पद्मा नदी से मिलती है या फिर गंगा नदी से मिलती है, तो वो किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी से, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और मेघना नदी के बाद ये कहाँ पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज से 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ से एक तो पार्ट हो जाता है हुगली रिवर का और एक अपने आप में गंगा नदी के नाम से ही चलती है। और दोनों की दोनों कहाँ गिर जाती हैं? माफ़ कीजिएगा, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी है वो किस नाम से गिरती है? तो वो मेघना रिवर के नाम से क्या होती है? गिरती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ये गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर और
ब्रह्मपुत्र जो जमुना के नाम से जाने जाता है, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो वो बनाते हैं सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, जो कि क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है अपने आप में, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। और यह कहाँ पर स्थित है, यह इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह पे ही स्थित है, ठीक है, ये वाला जो डेल्टा है, ठीक। तो इस तरीके से जो गंगा नदी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर आकर के समाहित होती है या फिर कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 2-3 बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, तो आसानी से गंगा रिवर सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कितनी नदियाँ इससे मिलती हैं और कहाँ पर जाकर के ये गिरती है, ठीक है, और कितने पार्टों में इनको डिवाइड किया जाता है। तो इन सभी बातों को हमने देखा। तो चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।